हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार और मैथमेटिक्स टीचर। आई होप आप सब अच्छे हों। प्रीवियस दोनों पार्ट्स में रिलेशन फंक्शंस वाले चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर्स पढ़ा, ऑर्डर्ड पेयर्स की इक्वालिटी के बारे में पढ़ा, ऑर्डर्ड पेयर्स की मीनिंग समझी। फिर हम लोगों ने देखा कि ऑर्डर्ड पेयर्स और कुछ नहीं है बल्कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर्स को एक मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि एग्जैक्टली ऑर्डर्ड पेयर्स ऑब्टेन कैसे होते हैं। तो रेने डेकार्टे वाज अ मैथमेटिशियन हु डिस्क्राइब दैट, हु डिफाइंड दैट ordered pairs are nothing else but a mathematical operation between two non-empty sets, and that mathematical operation is known as is called as a Cartesian product of two sets. जैसे कि हम लोगों ने यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ा था, उसी तरीके से हम लोगों ने एक नया मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ा, कार्टेशियन ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी। चूंकि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, दैट्स व्हाई देयर आर सम प्रॉपर्टीज फॉर अ मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड वी हैव टू वेरीफाई दैट प्रॉपर्टीज फॉर दैट ऑपरेशन। एंड इफ यू सी दैट, इफ यू रिमाइंड दैट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स वाज कम्यूटेटिव, नहीं एसोसिएटिव। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव एंड नॉट एसोसिएटिव, ये हम लोगों ने अच्छे से देखा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज भी देखी थी एनसीईआरटी एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर, रेने डेकार्टे ने जब कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखा, समझाया, तो फिर एक नया व्यू जनरेट हुआ और मैं आपको वही व्यू दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या आपको भी वही साइट नजर आ रही है या नहीं। जस्ट look at some collections of ordered pairs we have here. This is a collection of ordered pairs, and the first ordered pair is 1 2, the second one is 2 4, and the third one is 3 6, and so on. Dot 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 का मतलब ऐसे ही इसी पैटर्न पर चलता रहेगा। Similarly, we have another set of ordered pairs, and here is again. Okay, 1 2 2 4 3 6 4 8, a collection of ordered pairs. जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कलेक्शन ऑफ ये 1 2 क्या है, दिस विल बी अ पॉइंट, ये कलेक्शन, ये 2 4 क्या है, दिस विल बी अगेन अ पॉइंट। तो कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ना कहने के बजाय हम ये भी कह सकते हैं दैट दिस सेट इज कलेक्शन ऑफ नॉट ओनली ऑर्डर्ड पेयर्स, वी कैन से दैट दिस सेट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स वाई प्लेन। सो क्या आपको इन पॉइंट्स को देख करके, यार ये सब बात बताने की नहीं है, हर ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है उसे हम फर्स्ट कंपोनेंट कहते हैं और जो दूसरा एलिमेंट है उसे हम सेकंड कंपोनेंट कहते हैं। ओके, क्या आपको इन ऑर्डर्ड पेयर्स को देख करके ये समझ में आ रहा है या कुछ आइडिया लग रहा है कि क्या फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट के बीच में कोई परमानेंट रिलेशन हो, कोई कॉमन रिलेशन हो? हर पॉइंट, हर ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट के बीच में कोई कॉमन रिलेशन दिखाई दे रहा है क्या? 1 2 2 4 3 2 या 6 4 2 या 8 5 2 या 10। अच्छा, तो कोई मैथमेटिशियन या कोई स्टूडेंट या कोई टीचर या कोई भी बंदा इसको कहेगा कि इतना लंबा चौड़ा लिखने की क्या जरूरत है, इसको ऐसे लिख लो, कलेक्शन ऑफ एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स। मतलब x और y का कलेक्शन, ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन, जिसमें सेकंड कंपोनेंट जो है y जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट का डबल है। अभी ये वेल डिफाइंड नहीं है, अभी ये वेल डिफाइंड इसलिए नहीं है क्योंकि y और x कहां से आएंगे, व्हाट आर x एंड y, फ्रॉम विच सेट x एंड y बिलोंग, ये अभी हमको नहीं मालूम है। तो ये अभी हम लोग छोड़ देते हैं, अभी हम लोग लिखेंगे कि ये कहां से बिलोंग करते। सिमिलरली इस सेट को देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। Okay, is there any pattern here? 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25। अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, तुरंत गैस हो गया होगा। अगर नहीं तो यहाँ वीडियो पॉज कीजिए और बताइए कि क्या आपको यहाँ कोई कॉमन पैटर्न दिखाई दे रहा है जो इन सारे पॉइंट्स में हो। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, कलेक्शन ऑफ एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर सच दैट y is equal to x स्क्वायर। सेकेंड कंपोनेंट जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर है। ओके, थर्ड वाला कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट, बताइए सेकेंड कंपोनेंट और फर्स्ट कंपोनेंट में कोई रिलेशन? देखिए यहाँ वीडियो पॉज कीजिए और बताइए कि आपको कोई कॉमन रिलेशन दिखाई दे रहा है सारे पॉइंट्स में, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में। 2
यार यहाँ ना नहीं, ठीक है सही, कोई कॉमन पैटर्न, 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है। क्योंकि मैंने बनाया तो मुझे मालूम है, तो मैं लिख रहा हूं। अगर आपको देखिए, ये बहुत जरूरी है कि कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर रिलेशन दिखाई दे रहा है, जैसे ये वाला तो शायद सबको दिख गया होगा, ये बड़ा कॉमन है, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। ये वाला भी शायद दिख गया होगा, ये वाला हो सकता है कुछ स्टूडेंट को दिख गया हो सकता है, कुछ लोगों को ना दिखाई दे रहा हो, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है कि आपको हमेशा रिलेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। जैसे मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मैं यहाँ लिखूंगा y इज इक्वल टू, हो सकता है अगर मैंने नहीं बनाया होता तो हो सकता है मुझे नहीं दिखाई दे रहा होता, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कीजिए 1 और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 4 स्क्वायर 16, 2 जा 32, 5 स्क्वायर 25, 2 जा 50। मतलब फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर करके डबल कर दे रहा है, तब जाके सेकंड कंपोनेंट आ रहा है। अब आपको ये सब बात समझ में आ रही है। तब मैथमेटिशियंस ने डिफाइन किया कि यार ऑर्डर्ड पेयर सिंपली ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर्स आर रिलेशन बिटवीन, मतलब वी कैन डिफाइन अ कॉमन रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर अ पर्टिकुलर सेट। किसी पर्टिकुलर सेट के लिए सारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट के बीच में एक रिलेशन डिफाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल वी हैव डिफाइंड हियर अ रिलेशन दैट इज x y such that y is equal to twice of x, second component is twice of first component. This is a relation, this is a fundamental relation, common relation for all the ordered pairs here. In the same way, if we talk about the second set, what we can conclude here, sorry, okay. So फिर मैथमेटिशियंस ने कहा कि यार ये सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, वी कैन डिफाइन अ कॉमन रिलेशन, है ना, कॉमन रिलेशन फॉर ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर सेट, एंड दैट रिलेशन इज y इज इक्वल टू, दैट इज सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, एंड इन द सेम वे हियर सेकंड कंपोनेंट इज ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। ओके, अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं? ये जो सेट आया होगा ना, ये बात आई होप आपको समझ में आ रही हो कि मैं ऑर्डर्ड पेयर्स को फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट के बीच में एक रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं। मैं धीरे धीरे टॉपिक पर ही आ रहा हूं, है ना। ये बहुत जरूरी है कि हम बिल्कुल सही वे में मैथमेटिक्स को अप्रोच करें, ना कि मैं सीधे सीधे रिलेशन की डेफिनेशन लिख सकता था कि हाँ भाई ये होता है रिलेशन, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही वे में कॉन्सेप्ट को अप्रोच करें, ये नहीं कि बस सीधे कूद जाए उस पर कि हाँ ये रिलेशन है। ओके, ठीक है। सो आई वाज टेलिंग कि दिस सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। इन लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, ठीक है। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट है तो ये दो नॉन एम्प्टी सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट से आया होगा, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट का सेट एक होगा और सेकंड कंपोनेंट का सेट दूसरा वाला होगा। ओके, तो सॉरी, तो मैं यहां इसे ऐसे डील कर रहा हूं कि चलिए ऐसे देखते हैं। मैं यहां बात कर रहा हूं नेचुरल नंबर, कार्टेशियन प्रोडक्ट नेचुरल नंबर, ये दिख रहा है? हाँ ठीक, ये व्यू आ रहा है। ओके, सो मैं बात कर रहा हूं एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन की। एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन मतलब ये कौन सा सेट है? नेचुरल नंबर्स का, ये भी नेचुरल नंबर का, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स की सारे नेचुरल नंबर्स के साथ ऑर्डर्ड पेयरिंग करनी है। तो 1 की पेयरिंग हर नेचुरल नंबर के साथ होगी, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 सो ऑन। 2 की पेयरिंग हर नेचुरल नंबर के साथ होगी, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 सो ऑन। इसी तरह सिमिलरली 3 के साथ सारी पेयरिंग 4 के साथ, एंड दिस विल बी एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज बोथ द ए एंड बी आर इनफाइनाइट सेट्स। अगर दो एक भी इनफाइनाइट सेट होता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी एन इनफाइनाइट सेट। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बात की है। ओके, तो क्या ये सेट एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन है? क्या ये सेट जो मैंने लिखा है यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का सेट, क्या ये एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन है? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सर इसमें 1 2 की पेयरिंग तो आ रही है, 1 1 की पेयरिंग नहीं आएगी, 1 3 की पेयरिंग नहीं आएगी, 1 4 की पेयरिंग नहीं आएगी, है ना।
1 के साथ सिर्फ किसकी पेयरिंग है, 2 की, जबकि इसमें तो 1 के साथ सबकी पेयरिंग आती है, 1 1 1 2 1 3 1 4। अच्छा, क्या ये वाला सेट n कार्टेशियन प्रोडक्ट n है? अगेन द आंसर विल बी नो। क्यों? क्योंकि इसमें 1 1 की पेयरिंग आ रही है, लेकिन 1 2 की नहीं आ रही, 1 3 की नहीं आ रही, 1 4 की, बहुत सारे एलिमेंट्स छूटेंगे। इसी तरीके से ये भी n कार्टेशियन प्रोडक्ट n नहीं है। लेकिन मैं ये अगर कहूं कि क्या ये सेट, द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, क्या ये सेट n कार्टेशियन प्रोडक्ट n का सबसेट होगा क्या? सबसेट का मतलब क्या? ये सेट इस सेट का सबसेट होगा क्या? क्या इस सेट का हर एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा? 1 2, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, इसमें बिलोंग करेगा? यस। ये एलिमेंट, ये ऑर्डर्ड पेयर भी इसमें बिलोंग करेगा। दिस ऑर्डर्ड पेयर विल आल्सो बिलोंग्स टू दिस सेट, एंड अगेन दिस वन इज आल्सो, एंड दिस वन इज आल्सो। Okay, that means this set is a subset of n Cartesian product, and I hope आपको subset की definition याद हो। Similarly, we can say that this set whose ordered pairs are 1 1 2 4 3 9। अगर आप देखें फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट हमेशा नेचुरल नंबर्स ही हैं, that means this set will also be a subset of n Cartesian product n, and again this set will be a subset of n Cartesian product n। Okay, तो हम लोगों ने n Cartesian product n के 2-3 रैंडम सबसेट लिखे थे, जिनको हम, अब मैं यहां पर, सॉरी मैं यहां एक बार रुक रहा हूं, अपनी बात बदल रहा हूं। यहां पे मैं लिख सकता हूं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल। अब जाकर के ये तीनों, ये और ये, अब जाकर के मैंने इन तीनों सेट्स को वेल डिफाइन बनाया। Second component is a square, twice of a square of first component, where first and second components belongs to natural number, है ना? मतलब ऐसे दो नेचुरल नंबर्स चूज कीजिए जिसका सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट के स्क्वायर का ट्वाइस हो। ऐसे दो नेचुरल नंबर चूज कीजिए जिसका सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर हो। ऐसे दो नेचुरल नंबर चूज कीजिए जिसका फर्स्ट सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट का ट्वाइस हो। तो हम लोग इस सिचुएशन को ऐसे देख सकते हैं कि n कार्टेशियन प्रोडक्ट n के मैंने कुछ सबसेट्स लिखे, एंड दीज सबसेट्स कैन बी डिफाइंड एज अ रिलेशन बिटवीन फर्स्ट कंपोनेंट एंड द सेकंड कंपोनेंट ऑफ देयर ऑर्डर्ड पेयर्स। n कार्टेशियन प्रोडक्ट n के इन सारे सबसेट्स को हम इनके फर्स्ट कंपोनेंट, इनके ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट के बीच में एक कॉमन रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कर सकते हैं। ये वाला तरीका कौन होगा? ये हमारा वो रोस्टर मेथड है, एंड दिस वन इज अ सेट बिल्डर मेथड। और सेट बिल्डर मेथड में ये जो हम रूल डिफाइन कर रहे हैं, ये सेट बिल्डर मेथड में जो हम रूल डिफाइन कर रहे हैं, दिस रूल इज अ रिलेशन बिटवीन सेकंड कंपोनेंट एंड फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सबसेट ऑफ n कार्टेशियन प्रोडक्ट n। ये कौन सा तरीका है? ये रोस्टर मेथड है। और ये कौन सा तरीका है? याद कीजिए, वही सेट बिल्डर, अपना सेट बिल्डर मेथड है। और इस सेट बिल्डर मेथड में ये जो हमने ये जो रूल डिफाइन किया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेकंड कंपोनेंट इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, दिस रूल इज अ रिलेशन, अ कॉमन रिलेशन बिटवीन फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सबसेट ऑफ n कार्टेशियन प्रोडक्ट n। एंड इन द सेम वे वी विल से अबाउट दिस वन। ओके, अच्छा, तो ये क्वेश्चन उठता है कि क्या n कार्टेशियन प्रोडक्ट n का हर सबसेट, every subset of n कार्टेशियन प्रोडक्ट n can be defined as a relation between first component and second component? Let us say, we'll see another example for this. Okay, let's see. We'll see that. जैसे मान लीजिए मैं एक ऑर्डर पेयर लूं, 1 1 2 3 3 7, आई मीन कुछ भी 4 11, बस डोंट लिखना। दिस विल बी अ सबसेट ऑफ n कार्टेशियन प्रोडक्ट n। क्या इसका हर एलिमेंट, हर ऑर्डर्ड पेयर n कार्टेशियन प्रोडक्ट n में होगा? यस। सो दिस इज अ सबसेट ऑफ n कार्टेशियन प्रोडक्ट n। नाउ विल टॉक अबाउट अ रूल। क्या इस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं? सोचिए, याद कीजिए, सेट थ्योरी में भी हम लोग पढ़ रहे थे, सेट बिल्डर फॉर्म से हर सेट को नहीं लिखा जा सकता। मतलब अगर हमको रूल दिखाई देगा तब तो हम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल
मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। मैंने कहा कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म से लिखिए, तो आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n, क्योंकि आपको दिख गया सर ये तो सारे नेचुरल नंबर है ना। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 -1 0 2 5, बस इतना ही लिखूं, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? रोस्टर बताइए, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब हमको उस हर एलिमेंट के बीच में कोई कॉमन रिलेशन दिख जाए। सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर हैं, सारे एलिमेंट्स प्राइम नंबर्स हैं, ऑल आर इवन नंबर्स, तब तो हम कोई कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं। वो हर एलिमेंट को, इंडिविजुअल एलिमेंट को ना यू लिखने के बजाय कॉमन प्रॉपर्टी लिख देते हैं, दैट इज सेट बिल्डर मेथड। लेकिन अगर हमें वो कॉमन प्रॉपर्टी दिखाई ना दे, हमको नहीं दिखाई दे कि यार ये इन सब में कोई कॉमन प्रॉपर्टी है भी या नहीं, तो लोग कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये है कि आपको कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं दिख रही, इसलिए आप अनएबल है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए। इन द सेम वे अगर मैं आपसे कहूं कि इसके फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट के बीच में, इन चारों पॉइंट्स के लिए सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट के बीच में कोई कॉमन रिलेशन बताइए, इस तरीके से x और y के बीच में कोई कॉमन रिलेशन बताइए, x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख दे रहा हूं, तो क्या कोई कॉमन रिलेशन बता सकते हैं? ये एक ज्यादा है, यहाँ डिफरेंस 4 का है, यहाँ डिफरेंस 7 का है। मैंने तो रैंडमली कोई 4 पॉइंट्स लिख दिए, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है किसी स्टूडेंट को कोई पैटर्न दिख गया हो, बट मुझे इन पॉइंट्स में कोई कॉमन रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है। इन पॉइंट्स के फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट के बीच में आई एम नॉट एबल टू फाइंड अ कॉमन रिलेशन बिटवीन दीज 3 पॉइंट्स, ओके, दीज 4 पॉइंट्स। सो अकॉर्डिंग टू मी, मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनके बीच में कोई रिलेशन होगा नहीं। क्या y और x के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, ये मतलब नहीं है, मुझे वो रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा, बट दैट डजंट मीन कि यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं, बिल्कुल कोई ना कोई रिलेशन होगा, आपको नहीं दिख रहा, बिल्कुल सीधी सी बात है। नंबर थ्योरी में बहुत सारे स्क्वायर का क्यूब करके कोई भी ऑपरेशन है ना सर, इसका स्क्वायर करके 2 ऐड करके 3 माइनस करने पर ये आ जाएगा, कोई भी रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, इतने सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना सर, इसका स्क्वायर करके इसका क्यूब करके स्क्वायर रूट लेकर के ऐसा वैसा कुछ करके ही आ जाएगा, कोई भी कॉमन रिलेशन ढूंढा जा सकता है। फिलहाल मैं वो रिलेशन नहीं ढूंढ पा रहा हूं, बट दैट डजंट मीन कि इन ऑर्डर्ड पेयर्स के कंपोनेंट्स के बीच में कोई कॉमन रिलेशन नहीं होगा, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं, ठीक है। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, बट मैं नहीं लिख पा रहा हूं क्योंकि मुझे कोई कॉमन रिलेशन नहीं दिख रहा है, ओके। तो जाकर के तब मैथमेटिशियंस ने कहा कि, मैथमेटिशियंस मतलब कौन? रेने डेकार्टे। तब रेने डेकार्टे ने कहा कि यार है ना, ऑर्डर्ड पेयर के सेट को हम लोग एक नया नाम देंगे, हम एक नए तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एंड नाउ विल टॉक अबाउट रिलेशंस इन मैथमेटिक्स, ठीक है। For any two non-empty sets A and B, every subset of A Cartesian product B will be called as लिख लीजिए, is called as a relation। कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, ओके सॉरी, इफ वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स की होने चाहिए, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी एक एम्प्टी हुआ तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। सो कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हमारे पास हो ए एंड बी, देन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का हर सबसेट एक रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक सेट ए ले लूं 1 2 3 4 5, एक्चुअली एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है जो मैं आपको बता दूं। मैं एक सेट ले रहा हूं ए, दशरथ
ये बड़ा कॉमन और बेसिक एग्जांपल है जो राइटर्स यूज करते हैं रिलेशन टर्म्स को समझाने के लिए, और ये बड़ा इफेक्टिव भी होता है. आई मीन लेट अस से दैट दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न. Let us say that set B is Kaushalya, Kaikeyi. Forgive me if my spelling is wrong. Kaushalya, Kaikeyi, Sumitra, Sita, Urmila, मांडवी, और एक और लिख लेते हैं श्रुतिकृति. मैं बता दूं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा दशरथ की रानियां थी, ठीक है, पत्नियां थी. सीता राम जी की पत्नी थी, उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी थी, मांडवी भरत जी की, और श्रुतिकृति शत्रुघ्न जी की पत्नी थी. ओके, तो हमारे पास सेट ए है और सेट बी. अगर हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी पे देखें तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या आएगा? इसके हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा. दशरथ कौशल्या, दशरथ कैकेयी, दशरथ सुमित्रा, दशरथ सीता, दशरथ उर्मिला, दशरथ मांडवी, दशरथ श्रुतिकृति. इन द सेम वे राम का भी हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, लक्ष्मण का भी हर मेंबर के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, भरत का भी और शत्रुघ्न का भी. अब इस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? कार्डिनैलिटी ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ाया है पिछले क्लास में, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है. तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट होंगे? इसमें कितने? 1 2 3 4 5. इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6 7. 7 5 क्या? 35 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे. 35 ऑर्डर्ड पेयर्स. उन 35 ऑर्डर्ड पेयर्स में मैं एक सबसेट चूज करता हूं. You have to take this screenshot, okay? मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए प्लीज. I hope it is done. तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की बात नहीं करते. जस्ट कंसीडर अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी. सबसेट्स, मैं पहला सबसेट लिख रहा हूं, आई मीन S1. सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी S1, फर्स्ट सबसेट. और इसमें मैं लिख रहा हूं ऐसे दशरथ, सीता, एक्चुअली चलो ठीक है, लंबा जाएगा थोड़ा, लेंथ ज्यादा नहीं है. चलो ठीक है, बहुत सारे रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, बट दशरथ, कौशल्या, दशरथ, सुमित्रा, D for दशरथ, ओके, दशरथ, कैकेयी, K for कैकेयी, राम, सीता, L for लक्ष्मण, U for उर्मिला, B for भरत, and M for मांडवी, and S for शत्रुघ्न, and S for श्रुतिकृति. ओके, यहाँ कर्ली ब्रैकेट को इनक्लोज कर दीजिएगा इसको. ओके, सो वी हैव अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, and that is दशरथा कौशल्या, दशरथा सुमित्रा, दशरथ कैकेयी, दशरथ राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी, एंड शत्रुघ्न श्रुति. अब अगर हम कहें कि क्या हमारे पास इनऑर्डर्ड पेयर के बीच में कोई रिलेशन है, यस. आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई, और वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, such and x belongs to A and y belongs to B. A मतलब दशरथ राम लक्ष्मण इस सेट से, फर्स्ट कंपोनेंट इस सेट से बिलोंग कर रहा है और सेकंड कंपोनेंट इस सेट से बिलोंग कर रहा है. इट्स क्वाइट सिंपल. ओके, तो हम लोगों को इन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में
एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के एक सबसेट हमने सेलेक्ट किया और इस सबसेट में हमको एक कॉमन रिलेशन मिल गया। आप इसको जरूर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कीजिएगा। हमें यहाँ एक एग्जांपल मिल गया। ओके, अगर मैं बात करूं S2 इज इक्वल टू राम, मतलब कुछ रैंडम लिख लेते हैं, ठीक है। राम लक्ष्मण, राम भरत, राम मांडवी और राम कौशल्या एंड राम, ठीक है, सीता। बस इतना लिख दिया, या हम और लिख लेते हैं। चलो एक और रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं। राम मांडवी कौशल्या सुमित्रा कैकेयी श्रुतिकृति, ठीक है, ये श्रुतिकृति लिखा है और उर्मिला। अब अगर आपसे कहा जाए कोई रिलेशन ढूंढने के लिए, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को रिलेशन दिख रहा हो सकता है कई लोगों को ना दिख रहा हो। अब जिन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा कोई कॉमन रिलेशन, जरूर यहाँ सोचिए कि आपके पास कोई कॉमन रिलेशन है इन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए। अगर आपको रिलेशन दिख गया तो ठीक है। जिनको नहीं दिखाई दे रहा है, या एक बार के लिए अज्यूम कर लीजिए कि आपको रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है सर, हमको नहीं दिखाई दे रहा कि इस फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट के बीच में क्या रिलेशन है। तब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि हाँ मुझे रिलेशन दिख रहा है। मैंने कहा कि x इज राम एंड y is not wife of x, y belongs to b। देखिए फर्स्ट कंपोनेंट तो राम ही है, एक चीज, ठीक है, और y यानी कि सेकंड कंपोनेंट जो है वो राम की वाइफ नहीं है। राम की वाइफ नहीं है, इसका मतलब राम की वाइफ को छोड़ के, सीता को छोड़ करके बाकी सबकी ऑर्डर्ड पेयरिंग होगी राम के साथ। राम मांडवी, राम कौशल्या, राम सुमित्रा, राम कैकेयी, है ना, और राम श्रुतिकृति, राम उर्मिला और राम। देखिए सिर्फ फीमेल में सिर्फ सीता बची हुई है। इसका मतलब राम का हर उस लेडी के साथ एक ऑर्डर पेयर बनाया गया है जो उसकी वाइफ नहीं है। ओके, तो यस देयर वाज अ रिलेशन, बट अभी क्या हो रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं दिखाई दे रहा था कि कुछ रिलेशन। यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के हर सबसेट में हमको कोई कॉमन रिलेशन दिखाई दे जाए। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा था कि एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई, यहाँ पर मुझे दिख गया, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं दिख रहा होगा, या हो सकता है मुझे नहीं दिख रहा था, किसी स्टूडेंट को दिख गया हो। दैट मीन्स दैट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के हर सबसेट में, ठीक है, या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का हर सबसेट उसके ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में एक कॉमन रिलेशन डिफाइन करता है। ये अलग की बात है कि आपको वो रिलेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। वो मैथमेटिक्स की गलती नहीं होता, आपकी गलती है। बट मैथमेटिक्स ने कैसे डिफाइन किया है दैट एवरी सबसेट ऑफ, है ना, एवरी सबसेट ऑफ, लिखा था ना, इफ फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, अभी हमने वो पहले डेफिनेशन लिखी थी, रेस कर दिया, फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, ठीक है, एवरी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी विल बी अ रिलेशन। हर सबसेट, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का कोई भी सबसेट, मैं राम वाले सेट से, मेल्स वाले सेट से और फीमेल वाले सेट से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं, कोई भी सबसेट चूज करूं, वो एक रिलेशन होगा ही होगा। रिलेशन होगा मतलब उसके सेकंड कंपोनेंट और फर्स्ट कंपोनेंट के बीच में कोई कॉमन रिलेशन जरूर होगा। आपको नहीं दिख रहा है तो आपकी प्रॉब्लम है। ओके, तो आई होप आपको ऑर्डर्ड पेयर से कार्टेशियन प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपको रिलेशन समझ में आया हो। अच्छा, एक बात यहां नोट करने वाली है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स इज अगेन अ सेट, है ना। दो नॉन एम्प्टी सेट का जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर उससे सेट ही आता है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब उस सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारे पास, ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट का
कोई भी सबसेट अगर हम चूज करेंगे दैट सबसेट विल बी रिलेशन। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या है? सेट है। सेट का हम कोई सबसेट चूज करेंगे तो वो भी तो सेट ही होगा। क्या ये सबसेट था कि नहीं था? तो ये सेट है कि नहीं है? कर्ली ब्रैकेट में लगा हुआ है। ये भी एक सबसेट था, ये भी एक सेट है। तो रिलेशंस सेट ही होते हैं। सेट किस तरह के सेट? सबसेट्स ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। दो नॉन एम्प्टी सेट्स हो हमारे पास ए एंड बी, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर सबसेट विच इज अगेन अ सेट इज अ रिलेशन। तो रिलेशन सेट ही होता है, एक तरह का सेट ही है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना। ओके, आई होप आपको ये सब बातें समझ में आई हूं। मैं ओवरऑल फाइनली ये बताना चाहता हूं कि कोई दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी हों, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर सबसेट, एवरी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी विल बी अ रिलेशन। ठीक है, it may be a problem for individual that whether they can see the relation between first component and second component or not. Okay, तो अब हम लोग बात करेंगे, तो रिलेशन की डेफिनेशन होगी। ठीक है, इस रिलेशन की डेफिनेशन में कुछ फटाफट से पॉइंट्स। रिलेशंस आर set, sorry, relation are sets that can be represented as represented by, described by लिखना ज्यादा ठीक है, described by what we say that roster method, okay, set builder method, what we'll say that मतलब सेट को डिफाइन करने के लिए तो यही दो मेथड्स थी, बट व्हाट विल से रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए, मतलब डिस्क्राइब करने के लिए एक मेथड और होती है। एक्चुअली दो मेथड है, एक टेबुलर फॉर्म भी होती है, लेकिन टेबुलर फॉर्म हमारे सिलेबस में नहीं है। एक लैटिस मेथड, या इसको एरो मेथड भी कहते हैं, एरो मेथड। एरो भाई, रोस्टर मेथड तो हम जानते हैं, हर ऑर्डर पेयर को इंडिविजुअली लिख लीजिए। सेट बिल्डर मेथड भी हम जानते हैं, रिलेशन बना लीजिए। लैटिस मेथड में आपको फटाफट से बता दूं, दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, उर्मिला, you can say मांडवी, श्रुतिकृत। ओके, तो अगर मैं दशरथ की ऑर्डर पेयरिंग कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा के साथ करूं, राम की सीता के साथ, लक्ष्मण की उर्मिला के साथ, भरत की मांडवी के साथ, शत्रुघ्न की, तो ये जो सेट बन रहा है इसमें हम क्या कहेंगे? सेकंड कंपोनेंट इज वाइफ ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, या फर्स्ट कंपोनेंट इज हस्बैंड ऑफ सेकंड कंपोनेंट, एंड दिस ऑर्डर्ड पेयर इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट पी, और इसे हम क्या कहेंगे? एक रिलेशन कहेंगे। तो ये लैटिस फॉर्म है। एक तो हम लोग ऐसा लिख लेंगे, दशरथ कौशल्या एक ऑर्डर पेयर, सेकंड ऑर्डर पेयर दशरथ कैकेयी, थर्ड ऑर्डर पेयर दशरथ सुमित्रा, फोर्थ ऑर्डर पेयर राम सीता, देन लक्ष्मण उर्मिला, वो रोस्टर मेथड हो जाएगी। अगर हम ऐसे लिखते हैं, सेट इज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई वेयर वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, तो हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया, दैट इज सेट बिल्डर मेथड। और अगर हम लैटिस मेथड से लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है ना। एक्स जिससे जिससे रिलेटेड है उसके उससे एरो से जोड़ देते हैं, बस क्वाइट सिंपल। कि इस सेट के किस कंपोनेंट का दूसरे सेट बी के किन किन कंपोनेंट्स के साथ रिलेशन है, दैट रिलेशन इज डिफाइंड बाय रिप्रेजेंटेड बाय एरोस। ओके, इट्स क्वाइट सिंपल। तो आप ये लैटिस फॉर्म लिख लीजिएगा, नोटबुक में बना लीजिएगा अपने, ठीक है। जो भी सीपीएस पाईटी के स्टूडेंट्स हैं, पाई ट्यूटोरियल्स के, वो जरूर इसे अपनी नोटबुक में रखेंगे। ओके, तो मैं इसे रेस कर रहा हूं।
Second is cardinality. If cardinality of A is P and cardinality of set B is Q, then बताइए A कार्टेशियन प्रोडक्ट B की कार्डिनैलिटी कितनी होगी? हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया है, दिस विल बी PQ. अगर इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में 15 एलिमेंट्स होंगे, 15 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, है ना? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का हर सबसेट, एवरी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी विल बी अ रिलेशन. यही तो अभी तक हम पढ़ रहे हैं. तो अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में PQ एलिमेंट्स हैं, या मैं कहूं 15 एलिमेंट्स हैं, अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में 15 एलिमेंट्स हैं, या ये कहें 15 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? अब देखिए, जब हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने सबसेट्स पढ़ा था, और उसमें हम लोगों ने एक पॉइंट लिखा था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट फॉर अ सेट, फॉर अ गिवन सेट, उस कार्डिनैलिटी इज गिवन. अब जैसे इस सेट की कार्डिनैलिटी 15 है, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? टोटल सबसेट्स 2 की पावर 15. ये सब भूलने वाली चीज नहीं. सो टोटल सबसेट्स विल बी 2 की पावर, हेंस. अच्छा, जितने सबसेट्स बनेंगे, हर सबसेट रिलेशन होता है, तो जितने सबसेट्स बनेंगे उतने रिलेशन होंगे. हेंस टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, okay, that can be defined, what do you say, that can be defined from A to B will be 2 to the power 2 raised to the power PQ. अब आपको ये बात समझ में आ रही हो? ठीक है. टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 raised to the power PQ, and every subset is a relation, hence total number of relation that can be defined from A to B will be 2 raised to the power PQ. Okay. अच्छा, तो कार्डिनैलिटी बता दी मैंने, और क्या क्या बताया? हाँ, एक इमेज पता नहीं है, और चलो. अगर आपको सेट्स नहीं समझ में आया, सेट्स के ऑपरेशन समझ में नहीं आया, तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं समझ में आएगा. अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं समझ में आया तो आपको रिलेशंस नहीं समझ में आएगा. अगर आपको रिलेशंस नहीं समझ में आया तो आपको फंक्शंस नहीं समझ में आएगा. अगर फंक्शंस नहीं समझ में आया तो फिर पूरी कैलकुलस, आगे लिमिट्स पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, सब गोबर हो जाएगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कनेक्ट करके बातों को चलें. ये नहीं कि मुंह उठाया, पहला चैप्टर पढ़ लिया, फिर मुंह उठाया, दूसरा चैप्टर पढ़ लिया ना. फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में कोई रिलेशन ही नहीं दिखाई दे रहा, कोई कनेक्शन, कोई बॉन्डिंग ही नहीं दिखाई दे रही. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितना पढ़ लें उसको, उसकी एक आउटलाइन बनाया कीजिए कि हाँ क्या क्या पढ़ा हमने, किस किस तरह से चीजें चल रही थी, हमने शुरुआत की कहाँ से और इस समय हम कहाँ हैं. एक आउटलाइन बनाने की कोशिश किया कीजिए ताकि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो. ठीक है. अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पा रहे हैं तभी आप सही लर्निंग की तरफ हैं, वरना ट्रेनिंग ले रहे हैं बस, चाहे वो मैथ्स की ले रहे हो या फिजिक्स की ले रहे हो या केमिस्ट्री की ले रहे हो. बहुत सारे स्टूडेंट को थ्योरी सब समझ में आती है, क्वेश्चन नहीं लगते. बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन लगते हैं, थ्योरी नहीं समझ में आती, फॉर्मूला भूल जाता है. इसका मतलब क्या है? आप बस एक एडजस्टमेंट कर रहे हैं, एक सेटिंग बना रहे हैं, क्या ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं, ऐसे फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है. आप रट रहे हैं, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं. दिस इज नॉट एजुकेशन, दिस इज. सो मेक श्योर कि आप चीजों को समझ रहे हो. इन अ रिलेशन which is a set of ordered pairs, the second, ये second लिखा है भाई. The second component is called as image of first component. सेकेंड कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट की इमेज कहते हैं. मतलब अगर ऐसे हमने लिखा है ना 2 1 3 5 इस तरीके से कुछ लिखा है, तो हम लोग कहेंगे इमेज ऑफ 2 is 1 एंड इमेज ऑफ 3 is 5.
सेकंड कंपोनेंट जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट की इमेज है, ऐसा कहते हैं मैथ्स में। दिस इज टर्मिनोलॉजी, इसमें आप कोई बहस नहीं करेंगे ऐसा क्यों कहते हैं, ठीक है, इस तरह का कोई सवाल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। एंड इन द सेम वे, एंड द फर्स्ट component is called as pre-image of second component. Okay, थोड़ी सी हैंड राइटिंग आई डोंट नो, आई होप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके एडजस्ट कर लेना यार, आई एम सॉरी। ओके, इन अ रिलेशन which is a set of ordered pairs, the second component is called as image of first component and the first component is called as pre-image of second component. मतलब इसे स्क्रीनशॉट ले लो, just take a screenshot of this. I hope it is done. Thank you. अगर हम बात करें ना किसी ऑर्डर्ड पेयर की, then this second component is image of first component and first component is pre-image of second component. ये हमने x को y से रिलेट किया है, एक रिलेशन डिफाइन किया है, x is related to y, तो this y is image of first component x and x is pre-image of y, ऐसे पढ़ते हैं। तो इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं कि ऐसा क्यों करते हैं। ओके, दिस इज जस्ट अ टर्मिनोलॉजी, मैथमेटिक्स में हम ऐसे बुलाते हैं, ऐसे टर्म्स यूज करते हैं, दैट इज व्हाई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली विल से डोमेन एंड रेंज, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अच्छा, जब हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल पहले ही वाला ले लेते हैं 1 2, जो सबसे पहला एग्जांपल लिखा था 2 4 3 6 4 8 एंड 5 10, है ना, जिसमें इसको हम लोगों ने डिफाइन कैसे किया था, इसको हम लोगों ने डिफाइन किया था ऐसे एक्स वाई सच दैट y second component is twice of first component and x y belongs to natural number. ये रोस्टर मेथड, ये सेट बिल्डर मेथड। और अगर हम लैटिस फॉर्म में लिखना चाहें, लैटिस फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, लैटिस फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे नेचुरल नंबर, natural number 1 2 3 4 5 dot 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 so on, and okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so on. So 1 is related to 2, 2 is related to 4, 3 is related to 6, 4 is related to 8, 5 is related to 10 and so on. ठीक है, ये यहाँ मैंने क्लोज कर दिया है, ठीक है, चलो ठीक है, क्लोज ही रहना। तो आप देखिए, ये सेट बिल्ड, ये रोस्टर मेथड थी, ये सेट बिल्डर मेथड थी और ये लैटिस फॉर्म थी। ओके, मैंने यहाँ कुछ रेस कर दिया है। ओके, क्लास काफी लंबी जा रहा है, लेक्चर तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहा हूँ इसे। हम लोग डोमेन और रेंज पढ़ने जा रहे हैं, फटाफट से देखिए। ये हमारा रिलेशन था लैटिस फॉर्म में, 1 की इमेज 2 आ रही थी, 2 की इमेज 4, 3 की 6 एंड सो ऑन। हमने n से n में एक रिलेशन डिफाइन किया था। देखिए, जब हम इस बात को समझिएगा, if we say that the set of all the first components of all the ordered pairs, ये हमारा रिलेशन है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट, इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर 1 2 का होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर 2 4 का होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर 3 6 का होगा, 4 8 5 10, इस सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट कंपोनेंट्स का, फर्स्ट कंपोनेंट कौन कौन, 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट कंपोनेंट्स का कलेक्शन, the set of all the first components of all the ordered pairs of a relation is called domain of the relation. First component का collection, second component का collection, the set of all the second components of all the ordered pairs of a relation, किसी relation के सारे ordered pairs के second components का collection,
मतलब y, अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर x y है ना, तो सेकंड कंपोनेंट कौन है y, मतलब सेकंड कंपोनेंट y1 y2 y3 जितने भी y's हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी सेकंड कंपोनेंट्स हैं, उन सबका कलेक्शन कर लीजिए, उन सबका एक साइड बना लीजिए. द सेट ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन. ये सब टर्म्स ध्यान में रखिएगा, ये जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक आपके साथ रहेगा. डोमेन रेंज. और कॉम्पिटिशन्स में आप जाओ जो भी पेपर देंगे 12th के बाद, डोमेन रेंज सबको बहुत पसंद होता है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम लोग भी सॉल्व करेंगे. ओके, सो आई होप आपको डोमेन बड़ा सिंपल से डेफिनेशन है. फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन डोमेन है, सेकंड कंपोनेंट्स का कलेक्शन रेंज है. अच्छा, सेकंड कंपोनेंट कौन कौन थे इसमें? 2 4 6 8 10. क्या सारे एलिमेंट आ जा रहे हैं? नहीं. क्या सेकंड सेट की, मान लीजिए देखिए, फॉर अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, मान लीजिए हम सेट नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी में एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं. रिलेशन डिफाइन करने का मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का कोई भी सबसेट चूज कर रहे हैं. रिलेशन क्या होता है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का कोई भी सबसेट होता है. तो फॉर अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ रिलेशन. ये पूरा सेट बी, जो सेकंड सेट है हमारा, वो पूरा सेट बी, वो भी हम लोगों ने एक एग्जांपल किया था जिसमें एक सेट बनाया था दशरथ का, राम का, लक्ष्मण का, और एक सेट बनाया था कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, सीता का. तो उसमें जो फीमेल्स का सेट था, लेडीज का सेट था, है ना, देवियों का जो समूह था, उससे हम कोडोमेन कहेंगे. क्या कहेंगे? कोडोमेन. इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से. ये तीनों डेफिनेशन आपकी कॉपी पे होनी चाहिए. ठीक है, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं. ध्यान दीजिए, मान लीजिए मेरे पास कोई सेट ए है एंड वी हैव अनदर सेट बी, और हमने एक सबसेट, एक रिलेशन डिफाइन किया R1. R1 क्या होगा? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का एक सबसेट होगा. तो मैं लिख ले रहा हूं 1 - 1 3 5 4 6. कोई भी रैंडम, ये सबसेट है कि नहीं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी करेंगे तो ये ऑर्डर पेयर्स आएंगे कि नहीं आएंगे? जरूर, है ना. इसमें कोई डाउट बट नहीं होना चाहिए कि ये, तो अगर एवरी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज अ रिलेशन, हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया. तो देखिए, इस रिलेशन का डोमेन ऑफ रिलेशन ऐसे लिखते हैं. डोमेन ऑफ रिलेशन इज कलेक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, मतलब 1 3 4. इस सेट को नहीं कहेंगे डोमेन. ये हमारा रिलेशन है, रिलेशन में सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन 1 3 4. रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज कैसे लिखेंगे? सेकंड कंपोनेंट्स का कलेक्शन -1 5 6. और कोडोमेन, इस पूरे सेट बी को, जिस सेट में हमको आउटपुट मिल रहा है, इस सेट को, यानी कि -1 0 5 6, ये पूरा सेट बी कोडोमेन कहलाता है. आई होप आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. और ये बड़ी सिंपल सी चीज होती है. एक चीज यहां नोट करने वाली है कि हमको सारे आउटपुट्स, ठीक है, इन देखो, जो डोमेन है ना, उनको इनपुट भी कहते हैं. इनपुट का मतलब क्यों इनपुट क्यों कहते हैं? इसे हम ऐसे भी कहते हैं कंप्यूटिंग में, जैसे कंप्यूटर मैथमेटिक्स में जब आप कंप्यूटेशन पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स जब आप पढ़ेंगे हायर स्टडीज में, तो डोमेन वर्ड नहीं यूज किया जाता है. डोमेन वर्ड प्योर मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है. बहुत सारे जो कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं वो इसे इनपुट कहते हैं कि सर इस इनपुट पे ये आउटपुट है, 3 इज एन इनपुट एंड 5 इज इट्स आउटपुट, 4 इज एन इनपुट एंड 6 इज इट्स आउटपुट, 4 का आउटपुट 6, 3 का आउटपुट 5, इस तरह से. तो इनपुट्स का कलेक्शन डोमेन है 1 3 4. आउटपुट्स का कलेक्शन -1 5 6, आउटपुट्स का कलेक्शन रेंज है. और जिस सेट में आउटपुट मिल रहे हैं, ये -1 किस में मिल रहा है? इधर. 5 किधर मिल रहा है? इधर. 6 किधर मिल रहा है? इधर. तो किस सेट में आउटपुट मिल रहा है? बी में. तो जिस सेट में हमें आउटपुट्स मिल रहे हैं, जिस सेट में हमारी रेंज आ रही है, उस सेट को हम क्या कहेंगे? कोडोमेन कहेंगे. इसका मतलब ये जो रेंज है,
ये जो सेट है इसका हर एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि आउटपुट है ना, ये आउटपुट किस में आ रहा है, कोडोमेन में आ रहा है। तो एक और चीज नोट करने वाली होती है, इसको जरूर नोट रखिएगा, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। मतलब रेंज वाला एलिमेंट, रेंज जो है वो कोडोमेन के अंदर ही होती है। अगर मैं इस सेट को लैटिस फॉर्म में दिखाऊं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 1 2 3 4 -1 0 5 6, 1 की पेयरिंग -1 से थी, 3 की पेयरिंग 5 से थी और 4 की पेयरिंग 6 से थी। तो देखिए 1 3 4 सिर्फ ये तीनों एलिमेंट्स का कलेक्शन डोमेन है, -1 5 6 सिर्फ इन तीनों सेट्स का, इन तीनों एलिमेंट्स का कलेक्शन रेंज है, और -1 0 5 6 ये पूरा सेट बी ये कोडोमेन है। और आप देखिए कोडोमेन में ही तो हमको रेंज के एलिमेंट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीजों को कनेक्ट करते हुए चलें। हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन की डेफिनेशन कैसे इवॉल्व हो रही है और किस तरह से उसकी टर्मिनोलॉजी है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या है, ये सारी बातें आज हम लोगों ने डिस्कस की। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चाहें तो आप 2 बार 3 बार इसको रिवाइज कीजिए, नोट्स जरूर बनाइए। हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मैं हो सके तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे फंक्शंस की। खूब खुश रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।